हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर कवर करेंगे 10 एमसीक्यू टेस्ट। और ये जो फ्रेंड्स 10 एमसीक्यू टेस्ट होगा, ये आपके झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी से संबंधित होगा। तो इसमें कवर करेंगे नीलम देश की राजकन्या, जिनके लेखक जैनेंद्र कुमार है। उन कहानी से जो फ्रेंड्स जितने भी एमसीक्यू टेस्ट बनते हैं, यानी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट बनते हैं, उन सारे सवालों को आज के इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहना है और 10 सवाल में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो फ्रेंड्स सारे सवाल हैं इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, निम्न में से क्या राजकुमारी के चारों ओर व्याप जाता है मानो उसे लील लेना चाहता हो? नीलम देश की राजकन्या कहानी के आधार पर उत्तर दें। यह कौन है कि राजकुमारी की जो चारों ओर है व्याप्त हो जाता है और उसे लील लेना चाहता है? तो ये जो कहानी है नीलम देश की राजकन्या, इसका आधार पर आपको उत्तर देना है। यह कौन है? तो समुद्र है, काल है, हवा है या अट्टहास है? तो फ्रेंड्स, अगर आप कहानी का अध्ययन करेंगे, कहानी को पढ़ेंगे, तो आपको उस पर अट्टहास वर्ड आएगा, अट्टहास शब्द। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अट्टहास। अट्टहास जो है नीलम देश की राजकन्या कहानी के आधार पर राजकुमारी के चारों ओर व्याप्त हो जाता है, जैसे कि उसे मानो ली लेना चाहता हो। नेक्स्ट सवाल है, नीलम देश की राजकन्या कहानी का मूल विषय क्या है? नारी शक्ति का प्रदर्शन, नारी के मनोभावों का वर्णन, राजकुमार और राजकुमारी की प्रेम कहानी या भगवान इंद्र की पुत्री का चित्रण? तो जो है फ्रेंड्स, कहानी का आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नीलम देश की राजकन्या कहानी का मूल विषय है नारी के मनोभावों का वर्णन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकुमार किसका प्रतीक है? राजकन्या के मन के प्रेम का, राजकन्या के मन के अवसाद का, राजकन्या की प्रतीक्षा का या राजकन्या के पति का? तो इसका जो राइट आंसर है, राजकन्या के मन का अवसाद का प्रतीक है नीलम देश की राजकन्या में जो राजकुमार है, क्योंकि किसी भी प्रकार का राजकुमार नहीं होता है कहानी पर, बल्कि जो है उनके मन का अवसाद है राजकन्या के। नेक्स्ट सवाल है, राजकन्या किस कारण उदास और अकेली रहने लगती है? किन्नरियों से अलगाव के कारण, राज्य की शांति के कारण, राजकुमार की प्रतीक्षा के कारण या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार की प्रतीक्षा के कारण। राजकुमार की प्रतीक्षा के कारण जो है राजकन्या उदास और अकेली रहने लगती है। नेक्स्ट सवाल है, किसका हाहाकार राजकन्या की चेतना को दबोच लेता है? किसका हाहाकार जो है राजकन्या की जो मन पे जो चिंताएं हैं, राजकन्या की जो चेतना है, उनको दबोच लेना चाहता है? हवा, समंदर, रात या प्रतीक्षा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समंदर, क्योंकि फ्रेंड्स जो इस कहानी पर जो है चर्चा किया गया है समंदर का, और समंदर का आवाज़ से जो है नीलम देश की राजकन्या कहानी पर राजकन्या को लगता है कि उसे समुद्र का हाहाकार जो है उसे दबोच लेना चाहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समंदर। नेक्स्ट सवाल है, किन्नरियाँ कन्याएं किसकी आज्ञा पर राजकन्या की सेवा में नियोजित है? किन्नरियाँ जो कन्याएं हैं वह किन की आज्ञा पर राजकन्या की सेवा में नियोजित है? नीलम देश की राजकन्या कहानी के आधार पर उत्तर दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंद्र। इंद्र की पुत्री, यानी जो राजकन्या है वह इंद्र की पुत्री है, और इंद्र भगवान के ही आधार पर जो है, यानी उनके आज्ञा पर राजकन्या की सेवा पर किन्नरियाँ प्रस्तुत हुई है। नेक्स्ट सवाल है, नीलम देश की राजकन्या कहानी के अनुसार प्रसाद अप्सराओं और किन्नरी कन्याओं से उद्यान कैसा बना रहता है? हरियाली, जगमग, रंगीन या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। यानी नीलम देश की राजकन्या कहानी के अनुसार अप्सराओं और किन्नरी कन्याओं से उद्यान हरियाली बना हुआ रहता है, इसके बाद जगमग और रंगीन, यानी सभी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किन्नरियाँ राजकन्या को नीलम द्वीप के किस नियम के बारे में बताती है? ऑप्शन ए है पहला सब कि वहाँ राजकन्या हंस नहीं सकती, वहाँ कोई राजकुमार नहीं आ सकता, वहाँ राजकन्या का विवाह नहीं हो सकता, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वहाँ कोई राजकुमार नहीं आ सकता। किन्नरियाँ राजकन्या को नीलम द्वीप के इस नियम के बारे में बताती है, क्योंकि यह जो द्वीप है कहानी के अनुसार यह समुद्र के बीचों बीच में है, जिसका नाम नीलम द्वीप है। तो यहाँ पर जो है किन्नरियाँ बताती है राजकन्या को कि वहाँ पर कोई राजकुमार नहीं आ सकता, यह द्वीप का जो नियम है। नेक्स्ट सवाल है, सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चली जाएंगी। नीलम देश की राजकन्या में यह जो कथन है किसका है? ये कथन की सखी हमको दुत्कारो मत, जब राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चली जाएंगी। नीलम देश की राजकन्या में यह कथन किसका है? गंधर्व बालाओं का, राजकन्या की बहन का या किन्नरियों का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4
किन्नरियों का। किन्नरियाँ जो है, जितने भी किन्नरियाँ वह कहते हैं राजकुमारी से कि सखी हमको दुत्कारो मत, हम क्यों गुस्सा दिखाती हो, जब राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चले जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा और आज का अंतिम सवाल, क्योंकि फ्रेंड्स इस क्लास पर जो है 10 MCQ टेस्ट को कवर किया गया है, जो कि आपको निचोड़ कवर है, तो सारे इम्पोर्टेंट है। 10वां सवाल है, नीलम देश की राजकन्या कहानी में है, क्या है? ऐतिहासिकता, यथार्थ, फैंटासी या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नीलम देश की राजकन्या कहानी जो है फंतासी है फ्रेंड्स, क्यों ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक कहानी है और ये जो फ्रेंड्स स्वप्न पर आधारित है, यानी मन पर सोचा गया कहानी है, इसीलिए इसको फंतासी कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि नीलम देश की राजकन्या कहानी में है फंतासी है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 10 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है और 10 टेस्ट में से आपके कितने सही हुए हैं सवाल, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।